तो प्यारे बच्चों, कल जैसे ही डिसीजन आया है कि एग्ज़ामिनेशंस 12th के सीबीएसई के कैंसिल हो गए हैं, उसके डिसीजन के बाद आईसीएसई ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग जो है 12th के एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल करेंगे। हरियाणा बोर्ड ने भी जो है डिक्लेयर कर दिया है कि उनके एग्ज़ाम्स भी कैंसिल होंगे। उसके अलावा जो है गुजरात से भी एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन आ गया है कि कैंसिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश का भी आ गया है। कुछ स्टेट से अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया है। वहाँ पर के बच्चे परेशान हैं कि क्या होगा। इसके अलावा एक कंसर्न ये भी आई है बहुत सारे बच्चों की कि क्या ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी वो लेने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को लेके परेशान हैं कि अगर पिछले 3 साल के जो असेसमेंट के बेस पे उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया तो क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो क्या उनका रिज़ल्ट बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा, कैसे होगा। बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस में मुझे लगता है पहली चीज़ तो जिस तरीके से हम अभी तक बहुत पॉजिटिव अप्रोच से कॉन्टेस्ट करते आए हैं, बहुत हिम्मत के साथ हम एक दूसरे का ऊपर फेथ रख के आगे बढ़े हैं, आगे भी जस्ट ए मैटर ऑफ 2-3 डेज़। तो प्लीज़ आप जो है परेशान ना हो एंड यू रियली नीड टू काम डाउन। अब मेन जो हमारा एक्शन प्लान है उस पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप बहुत सिंसियरली एफ़र्ट्स करते हो तो सर्टनली रिज़ल्ट ना मिले ऐसे कभी नहीं होता है। 29 को हमारे पोखरियाल जी ने एक आर्टिकल लिखा था कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे, इतना ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत सारे अपने सपोर्ट में पॉइंट्स भी लिखे थे। उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। उनको लग रहा था कि नहीं मैम, गवर्नमेंट बहुत एडमेंट है, वो नहीं सुनने वाली, किसी की बात नहीं मानने वाली। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी बेंच थी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है सेंटर को डायरेक्शन दिया कि या तो आप पिछले साल का अडॉप्ट कर लीजिए मेथड, नहीं तो बहुत सॉलिड ग्राउंड्स के साथ आप आइएगा। और उसका इतना अच्छा एक हमें असर हुआ, पॉजिटिव रिस्पांस हुआ कि जो है गवर्नमेंट ने एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिल कर दिया। अब हमारी जो आगे की जो मुश्किलें आ रही हैं उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, पहली चीज़, लास्ट ईयर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया था एग्ज़ामिनेशंस को कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है एग्ज़ाम्स को कैंसिल करेंगे तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उन्होंने सबमिट किया था। और उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनाइज़ करके अप्रूव किया था कि ठीक है, आप इस असेसमेंट मैथडोलॉजी को अडॉप्ट करके आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। और उसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जो है सीबीएसई ने ये मेंशन किया था कि वो रिज़ल्ट जो है क्लास 12th का जो है 15 जुलाई को डिक्लेयर कर देगी, ताकि जिन बच्चों को अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए एडमिशन चाहे वो इंडिया में लेना है या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, वो ले पाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दोनों की दोनों बातें उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखी थी और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सबमिट की थी। उसकी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ था कि फ़र्दर जो लिटिगेशंस होती हैं चैलेंजिंग द मैथडोलॉजी या किसी और पॉइंट्स पे या रिज़ल्ट डिले कर दिया है, उसका सारा स्कोप ख़त्म हो गया, तो बच्चों का नुकसान नहीं हो पाया। अब इस साल अभी तक जो है सेंटर ने ये तो डिक्लेयर कर दिया है कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराएंगे, सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे। लेकिन कौन सी क्या अप्रोच को और मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए, कब रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, कोई स्पेसिफ़िक डेट वो नहीं दी है। तो क्योंकि अभी कंसर्न ये बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर आप 10th क्लास का देखो तो 10th क्लास का 14 अप्रैल में इन लोगों ने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद इट्स बीन मोर देन 1.5 मंथ, अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। और जो मैथडोलॉजी उन्होंने 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए डिसाइड की थी, वो भी अभी जो है उसको चैलेंज किया जा चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशंस पेंडिंग है। तो इसकी वजह से वो रिज़ल्ट फर्दर डिले होगा। तो वो चीज़ 12th के साथ ना हो, तो हमें बहुत ही समझदारी के साथ इन पॉइंट्स को जो है कल सुप्रीम कोर्ट में रखना है। मैंने बहुत अच्छे से कुछ अच्छे पॉइंट्स को जो है आई हैव प्रिपेयर्ड माय ब्रीफ। तो जो हमारा कंसर्न है स्टेट बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल होने का, वो एक बहुत ज़रूरी कंसर्न है, वो मुझे कल रेज़ करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक स्पेसिफिक टाइम, एक डेट डिसाइड कर दे, वो कंसर्न। क्या मेथोडोलॉजी वो डिसाइड करने वाले हैं वो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें।
ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव हो, वहाँ से अगर जो है वो अप्रूवल अफर्मेशन मिलता है तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बच्चों की जो दिमाग में इतनी सारी अलग अलग परेशानी दुविधाएं आ गई हैं कि उनके मार्क्स तो अफेक्ट नहीं हो जाएंगे, वो सब ख़त्म हो। तो इस चीज़ों पे मैं कल बहुत स्ट्रांगली उन चीज़ों को मैं पॉइंट्स को उठाने वाली हूँ। तो अभी आप लोगों से, जैसे आपने मेरा पहले बहुत साथ दिया है, आगे भी आप लोगों के साथ देने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन रखें। आप लोगों की बहुत सारी ईमेल्स जो मुझे मिली है, मैंने बहुत अच्छे से उनको स्क्रूटनाइज़ किया है। जो भी अलग अलग तरीके की क्वेरीज़ के बेस्ड पे जो भी बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों के लिए मैं लेके आ सकती हूँ, उसके लिए मैं कल कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप आराम से थोड़ा पेशेंटली घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाकी सारा काम जो करना है, दैट आई विल सर्टनली टेक केयर। थैंक यू।